हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो क्लासिक का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है द फर्स्ट एम्पायर एंड एन इंस्पायरिंग जो एम्पायर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, आपका जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो वो है आपका फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ फ्रॉम मैकेडोनिया। कहाँ का किंग था? मैकेडोनिया का। देन सेकंड जो है आपका द लास्ट नंदा किंग फ्रॉम मगधा वाज धनानंदा। जो धनानंदा थे वो लास्ट जो किंग थे मगधा के। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है द ग्रीक जनरल डिफेटेड बाय चंद्रगुप्ता वाज सेल्यूकस निकोटस थे, वो डिफीट होते हैं। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको फोर्थ जो क्वेश्चन है द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? सो वो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। देन जो नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन द कलिंगा वार बिकम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोकास लाइफ। जो अशोका का लाइफ है उसका जो टर्निंग पॉइंट रहा वो था आपका कलिंगा वार। सो बेटे ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। देन नेक्स्ट आपको मिलता है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आफ्टर द कलिंगा वार अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। तो ये आपका ट्रू है। कलिंगा वार के बाद ही जो अशोका का जो मन है वो परिवर्तित हुआ और वो अहिंसा के रास्ते पर चलता है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका अशोका फोर्स हिज पीपल टू फॉलो बुद्धिज्म। फॉल्स। अशोका ने कभी भी जो है अपने जो पीपल्स हैं वहां के जो लोग हैं जो प्रजा है उनको फोर्स नहीं किया। सो इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका द मौर्यन किंग वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल कॉल्ड मंत्री परिषद। सो ये आपका ट्रू है। जो मंत्री परिषद में जो डिफरेंट जो मिनी मंत्रीज होते थे वो उनको मौर्यन जो किंग है उनको असिस्ट करते थे, उनके सहयोगी होते थे। नेक्स्ट बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। सो इन द मौर्यन एम्पायर द विलेज वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑफिसर कॉल्ड स्थानिक्स। ये आपका फॉल्स है। जो स्थानिक्स है उसके इस नाम से नहीं जाना जाता था, इसलिए क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका इन द मौर्यन एम्पायर द विलेज इंजॉयड अ सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपका ट्रू है। उनको इंडिपेंडेंस, कुछ जो स्वतंत्रता है, कुछ जो फ्रीडम्स है वो मौर्यन जो रूलर है उनके द्वारा दिया गया था। सो ये आपका ट्रू। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाई कुड अलेक्जेंडर नॉट कंटिन्यूज हिज कैंपेन टू द कंक्वेयर इंडिया। अलेक्जेंडर है अपने जो कैंपेन है उसको कंप्लीट यहाँ पर क्यों नहीं कर पाता है? सो हिज बैटल वेरिज जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज कर देते हैं रिवर को क्रॉस करने। कौन सा रिवर? बीच जो रिवर्स है, वेस्ट जो रिवर्स है उसको क्रॉस करने के लिए वो मना कर देते हैं, जिसके कारण जो अलेक्जेंडर है वो इंडिया में आगे नहीं बढ़ पाता है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट रीजन्स वेयर टेकन ओवर बाय चंद्रगुप्त आफ्टर द डिफीट ऑफ सेल्यूकस। कौन कौन से जो एरियाज है जिसको वो ले लेते हैं? सो आपका काबुल का एरिया है, हेरात है, आपके कंधार है, साथ ही साथ आपके बलूचिस्तान है। इन एरिया को जो है उनके द्वारा लिया जाता है। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन व्हाट वेयर श्रेनिस। श्रेनिस आखिर क्या होता है? सो इससे पहले कहना चाहूँगा बेटा, अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए ताकि अदर जो नीडी स्टूडेंट है उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो श्रेनिस आर ट्रेड गिल्ड्स। जो ट्रेड गिल्ड्स होता था जो इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मौर्यन पीरियड्स में ये जो श्रेनिस है वो आए थे। देन वेयर लाइक एंड एसोसिएशन फ्रॉम ईच ट्रेड। डिफरेंट जो ट्रेड्स थे, डिफरेंट जो व्यापार होते थे उनका जो एक जो है एसोसिएशन, एक संस्था के रूप में ये बना हुआ था। देन यहाँ पर डिफरेंट हैड रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स यहाँ पर डिफरेंट जो रूल्स और रेगुलेशन, नियम कायदे कानून है वो होते थे। सो ये थर्ड के आंसर। देन नेक्स्ट जो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है नेम द ब्रांचेस दैट फॉर्म द मौर्यन आर्मीज। मौर्यन आर्मी के डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो नोट डाउन करने हैं। सो द आर्मीज है सिक्स जो ब्रांचेस, सिक्स जो डिफरेंट ब्रांच है। फर्स्ट तो आपका क्लैवरीज थे, आपके इन्फेरिटीज थे, आपके कैरोट्स वाले जो थे, एलिफेंट्स जो थे और आपके ट्रांसपोर्ट। सो लास्ट आपके नेवी। सो ये सिक्स जो डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो आपको देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर।
मौर्यन जो एम्पायर है उसका जो डिक्लाइन होने का जो डिफरेंट जो क्या प्रोजेक्ट डिफरेंट जो रीजंस था, सो मैंने जो रीजंस है वो सजेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट जो है आपका जो द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकम लेस इफिशिएंट, उतने ज़्यादा इफिशिएंट नहीं रहे, उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं रहे, जिसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्यन जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया, या फिर फाइनेंशियली जो डिफिकल्ट हो गया कि जो इतने जो वैस्ट जो एम्पायर, इतना बड़ा जो एम्पायर है उसको रन कर पाने के लिए उनके पास उतने अमाउंट्स में पैसे नहीं थे। सो ये 2 पॉइंट्स है, इसके अलावा भी आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त टर्न अ स्मॉल किंगडम इनटू अ माइटी एम्पायर। सो इसके आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विथ द हेल्प ऑफ चाणक्यास फर्स्ट अटैक एंड कंक्वेर द आउटर पार्ट ऑफ द नंदा किंगडम कंक्वेरिंग पंजाब मालवा एंड सौराष्ट्र। मीन्स सबसे फर्स्ट जो है चाणक्य के जो हेल्प से वो जो नंदा जो किंगडम है उसके जो एम्पायर जिसमें पंजाब मालवा और जो सौराष्ट्र वाले एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। देन वो उसके बाद जो पाटलिपुत्र जो कैपिटल मगधा है उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। Then later he extended his empire up to the river Indus, taking back part of Alexander's empire. So आपका जो रिवर इंडस है वहां तक फैल जाता है, कुछ जो आपका जो अलेक्जेंडर के एम्पायर है उसके कुछ जो पार्ट्स को भी वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द कलिंगा वार ऑन अशोका, डिस्कस अशोका धम्मा। यहाँ पर दो कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, कलिंगा वार से रिलेटेड भी है आपको नोट डाउन करने, साथ ही साथ आपके जो अशोका का जो धम्मा है उससे रिलेटेड भी आपको नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट जो है अशोका वाज हॉरिफाइड एट द ब्लड सेट इन द बैटल फील्ड ऑफ कलिंगा। कलिंगा का जो लड़ाई हुआ तो वहाँ पर जो सैनिक हैं जो उनके जो ब्लड जो फैले हुए थे उनसे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो हॉरिफाइड होता है। देन ही वो नेवर टू वेज वार अगेंस्ट, मीन्स कभी भी वो जो है अब जो कसम खाता है कि वो लड़ाई नहीं करेगा, वार युद्ध नहीं करेगा। उसके बाद सून आफ्टर दिस अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट, इसके बाद कुछ समय बाद वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। देन ही डिसाइड टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ अहिंसा, वो फाइनली जो अहिंसा की जो पॉलिसी है नॉन वायलेंस है उसको अडॉप्ट करता है। देन वो जो अपने जो धम्मा है अपने जो पॉलिसीज है उसको वो डिफरेंट जो पिलर्स है कैप्स है रॉक्स है वहां पर वो कर्व करवाता है, उसको उकेरता है। देन अशोका जो धम्मा है उसका कुड बी प्रैक्टिस बाय, आप किस तरीके से जो अशोका का जो धम्मा है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है ओबेइंग वंस पेरेंट्स, अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग एंड प्रैक्टिसिंग अहिंसा, ये कुछ जो पॉइंट्स है बेटा इसमें डिफरेंट जो आपको पॉइंट्स अलग और मिलेंगे उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक्स में ये इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट आता है ट्रीटिंग सर्वेंट विथ केयर। सो ये आपके इससे रिलेटेड पॉइंट्स हुए। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड आपको जो उनके जो फीचर्स है उसको आपको नोट डाउन करना है। सो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इसके आंसर आप नोट डाउन डिटेल में भी नोट डाउन, बहुत लॉन्ग जाता है, मैंने शॉर्ट करने का प्रयास किया फिर भी आपको लॉन्ग लगता है तो आप कुछ जो पॉइंट्स है वो स्किप कर सकते हैं। सो द मोनर्च वॉज एडवाइज ऑन पॉलिसी मैटर बाय अ प्रीव्यू काउंसिल नाउ एज अ महामंत्री परिषद, महामंत्री परिषद कहा जाता था। देन दिस पॉलिसी वेयर कैरिड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद। Then to enable better administration, the empire was divided into smaller unit or provinces. मीन्स सबसे पहले महामंत्री परिषद होते थे जो मोनर्च को एडवाइस करते थे। देन उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जो कैरी आउट करते थे उनको मंत्री परिषद कहा जाता था। देन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेहतरी के लिए जो एम्पायर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जिसे प्रोविंसेस कहा गया। देन एम्पायर है उसको फर्दर फिर से फोर जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस है जिसमें मगधा, उज्जैन, तक्षशिला और जो सवर्णगिरी है इसमें डिवाइड किया गया था। देन जो प्रोविंसेस है उसको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया था जिसमें आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अकॉर्डिंग टू जिसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट या फिर जनपदास कहलाते थे। देन जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये जो 5 जो या फिर 10 जो है विलेज होते थे और इनसे मिलकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम्स है वो बनता था। और जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होते थे जो विलेज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होता वो ग्रामीण कहलाता था। इसके अलावा भी और आपको डिफरेंट बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो देखने को आपके बुक्स में मिलेंगे, उससे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है 4th नंबर का जो क्वेश्चन आंसर डिटेल का, राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग मौर्यन
टाइम। मौर्यन टाइम में आपको जो ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने। सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री वेयर वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था, बहुत जो इनलैंड और ओवरसीज मीन्स वहीं पर ही उसके आसपास इंडिया में ही ट्रेडिंग, साथ ही साथ जो अदर जो कंट्रीज है ओवरसीज ट्रेड वाज पार्ट ऑफ इकोनॉमी। वेट्स एंड मेजर वेयर स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेड वाज रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली। मीन्स जो मेजर करने के लिए जो उनके पास स्पेशल जो जैसे अभी जो होता है मेजरिंग जो यूनिट्स होते हैं, मेजरिंग जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उस टाइप भी वो यूज़ करते थे। देन टेक्सटाइल्स, वुड एंड एवरेज ऑब्जेक्ट है, परफ्यूम, ज्वेलरी है, वो उस समय खरीदा और बेचा जाता था। देन कमर्शियल जो टाइज है वे आर मेंटेन विद द ग्रीक किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के थे जो सेंट्रल एशिया के जो किंग थे, उनके साथ जो कमर्शियल जो टाइज है, जो उनके साथ जो व्यापार है वो किया जाता था। देन जो रॉयल जो हाईवेज है, जिसे आपका जो तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक बनाया गया था, और इसे ही हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जानते हैं। तो इसके आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो है आपका बेटा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा? सो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपको दिए हुए हैं ए बी सी। सो फर्स्ट जो आपका जो इसका जो राइट आंसर है ए पॉइंट्स है, बाय कंक्वेरिंग सेवरल ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही ब्रोक देयर स्टैंड एंड पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया। सो इसके फर्स्ट के पॉइंट्स हुए। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? सो फर्स्ट जो है सेल्यूकस है, आपका जो अलेक्जेंडर है, या फिर आपका मेगास्थनीज है, या फिर आपका डी चंद्रगुप्त मौर्य। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, मेगास्थनीज है वो उसने लिखा था इंडिका। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है, अशोका द ग्रेट बिगेन हिज रूल्स लाइक एनी अदर king. He waged several wars and tried to extend the limits of his empire. What was the event that changed Ashoka's? अशोका के कौन से जो इवेंट्स हुआ जिसके कारण से वो चेंज हुए? तो डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपका ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट्स। तो यहाँ पर बी पॉइंट्स है द साइट ऑफ बैटल फील्ड्स, जो ब्लडी जो साइट से खून से सने हुए जो एरियाज है वो उसके कारण से वो जो है चेंज हो जाता है अशोका का लाइफ। तो ये थर्ड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो बेटा आपको फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट अशोकास धम्मा। अशोका से धम्मा से रिलेटेड कौन से पॉइंट नहीं? फर्स्ट है ही टोल्ड द सब्जेक्ट प्रैक्टिस अहिंसा, ये है आपका। ही टोल्ड द सब्जेक्ट मॉडरेट एक्सपेंडिचर, ही टोल्ड द पीपल वेयर क्लॉथेस मेड ओनली फ्रॉम हैंड स्पून, या फिर ही टोल्ड द पीपल टू ट्रीट सर्वेंट्स। तो सी पॉइंट्स है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो अशोका के धम्मा से रिलेटेड नहीं है। देन नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन की हम बात करें बेटा। सो व्हाट वेयर द मेथड्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्पेयर हिज धम्मा। अशोका का जो धम्मा है उसको स्प्रेड करने के लिए कौन सा मेथड है? सो ही कर्व्ड हिज धम्मा पिलर्स, कैप्स, रॉक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बुद्धा, महावीर, सरमन्स, या फिर एडॉप्टेड स्पेशल ऑफिसर्स, ही यूज्ड हिज आर्मी। सो यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा आपका ए, वो जो है पिलर्स कैप्स है वहाँ पर जो है क्या कर देते थे? नोट डाउन करवा देते थे। सो ये आपका फिफ्थ का आंसर। देन नेक्स्ट जो सिक्स जो क्वेश्चन है आपका, द मौर्यन गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द एम्पायर, विच ऑफ दिस स्टेप्स वाज नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द ट्रेड्स। कौन से वो जो स्टेप्स है जो टेकन नहीं किया गया था? वेट एंड मेजरमेंट्स, स्टैंडर्डाइज रोड्स वेयर बिल्ट, ये भी हुआ था। ट्रेड वाज रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली, डैम्स एंड कैनाल्स वेयर बिल्ट। सो यहाँ पर डी पॉइंट्स है जो नहीं किया गया था, डैम्स एंड कैनाल्स वेयर बिल्ट, उनके द्वारा बिल्ट नहीं किया गया था। सो डी पॉइंट्स आपका आंसर हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेवंथ नंबर का, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ पीस एंड अहिंसा फॉलोड बाय अशोका ऑन द मौर्यन आर्मी। सो यहाँ पर विथ नो वार्स, या बी आपका सी, या फिर आपका डी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। सो बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो कंप्लीट वॉच वीडियो को जरूर कीजिए, ताकि अदर जो स्टूडेंट्स उनका भी हेल्प हो, साथ ही साथ मेरा भी कुछ हेल्प हो, लाइक जरूर कीजिएगा। सो ये आपका 7 के आंसर। देन नेक्स्ट जो आता है आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज नॉट अ पॉसिबल कॉज फॉर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ तो उसका पॉसिबल रीजन क्या नहीं है?
सो फर्स्ट जो है द एडमिनिस्ट्रेशन और एम्पायर बिकम लेस एफिशिएंट, ये था आपका इट में हैव बिकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये भी पॉइंट था आपका। देयर वे रिपीटेड अटैक बाय द अलेक्जेंडर, ये पॉइंट्स नहीं था। द आर्मी हैड बिकम वीक ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ अहिंसा। सो यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी पॉइंट से वो आंसर हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पर आपका जो मेरे द्वारा आज चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस दे दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ। सो ओके, थैंक यू।